सर नमस्कार। सर आज की वीडियो में हम भेलपूरी बनाने वाले हैं। सर क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया ना, इसलिए सोच रहे होगे पागल हो गया है क्या। अरे नहीं सर, आपको भी खिलाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले सर हम ले लेते हैं एक कटोरा, ठीक है। और इसमें सर सबसे पहले हम डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है। उसके बाद सर हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा जील को, यानी ठीक है। उसके बाद सर हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा अडानी पावर को, ठीक है। सर अडानी पावर के बाद सर इसमें हम डालेंगे मारुति को, ठीक है। और सर सबसे अंतिम में हम डालेंगे महिंद्रा, और महिंद्रा को डाल लेते हैं, ठीक है। सर सारा कुछ जब हम डाल लिए तो इसके बाद इसको थोड़ा सा हिला लीजिए। तो जब हिला लेते हैं हम इसे तो क्या बनकर आता है सर, भेल बन गया ये तो। जी सर, ये तो भेल बन गया। तो सर इस भेल को रखते हैं साइड में और उठा लेते हैं हम अपने हथियार को। सर हम एक एक करके सब पे बात करने वाले हैं, जितना इंग्रेडिएंट्स हमने उस पे डाला है, यानी जितनी कंपनियों का हमने नाम लिया है, ठीक है। पर सर डेटा पे बात नहीं होगी, न्यूज़ पर होगी। जो उसका रिजल्ट कैसा आया है उस पे बात होगी, और उस कंपनी में कोई बड़ा न्यूज़ आया है क्या, इस पे बात होगी, वो भी विस्तार पे, ठीक है। क्योंकि सर मेरा मानना है जो डेटा जो होता है वो पास्ट होता है और उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सर हम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को उस वक्त फ़ायदा होता है जब हमें पहले पता चल जाए जो इस कंपनी में कोई न्यूज़ आई है क्या, है ना। सर पास्ट के बारे में क्या बात करना, जो हो गया सो हो गया भाई। तुम अगर 1 रुपए का शेयर, जब आज जो मान लो सर कोई 1000 रुपए का शेयर आज से 10 साल पहले 1 रुपए का था, हमें क्या भाई, आज तो हमें 1000 रुपए में मिल रहा है। बस हमें ये जानना है मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ गए ना सर, ठीक है। तो सर इसीलिए हम वो डेटा पे बात नहीं करेंगे। आपको अगर डेटा से मोहब्बत है सर, आप सर यूट्यूब पे जाइए, बतेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप किसी भी चैनल को जाइए, उठा लीजिए, लगभग आपको सारा वीडियो भी सेम ही मिलेगा। क्योंकि सर डेटा जो होती है वो कंपनी पब्लिश करती है, और सर उसके अतिरिक्त जो है कोई आपको कुछ दिखाएगा नहीं। मैं सर किसी भी चैनल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो हमारे चैनल में आपको क्या अलग मिलने वाला है, ठीक है। सर आज जो है हम बात करेंगे कंपनी का क्वार्टर वन रिजल्ट कैसा आया, और उस कंपनी में कोई न्यूज़ आया है क्या, तो उस पर हम पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। उसके बाद सर हम कंपनी के चार्ट को देखेंगे और यह जानेंगे जो इसमें कब निवेश करना चाहिए और इसकी स्टॉप लॉस कहां पे होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो सर अब बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। तो सर सबसे पहले उस भेल की बात करते हैं सर उसकी बात नहीं करेंगे सर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, इस भेल की बात करते हैं, ठीक है। सर जून क्वार्टर में 211 करोड़ का घाटा हुआ है, वही रेवेन्यू में करीब 10% की बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है। सर भेल के लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है सर। इस हफ्ते ही शुरुआत में भेल को झारखंड में 2x800 मेगावाट कोडरमा फेज 2 थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी सर डीवीसी से लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। कितने का, यह कॉन्ट्रैक्ट टैक्स और ड्यूटी को छोड़कर 10,000 करोड़ से अधिक का है, जिसे 52 महीने में एग्जीक्यूट किया जाना है। ये होता है न्यूज़, ठीक है सर। अगर बताइए ये 10,000 करोड़ जब कंपनी को मिलने वाला है, कंपनी इस पे काम करेगी, कंपनी को काम मिला है, तो अब ये बताइए ये कंपनी डाउन जाएगा या जंप मारेगा, है ना सर। क्या हमें उस डेटाओं से कोई मतलब तो था नहीं, इस टाइप का न्यूज़ हमें चाहिए। अगर इस टाइप का न्यूज़ जो है सर आपको बराबर चाहिए, तो अभी जो आप अगर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, और पुराने हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो हमारा जो ये जो चैनल है वो दूसरे तक और भी ज़्यादा पहुंच पाए, ठीक है। और हमें ये भी पता चले जो आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है। तो इसीलिए जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करते हैं। वो भी डाला था ना अपने इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर क्वार्टर वन रिजल्ट जून 2024 क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट प्रॉफिट 9.5% से बढ़ोतरी के साथ 4,458 करोड़ रुपए रहा, ठीक है। इसमें कोई न्यूज़ नहीं है सर। जी इंटरटेनमेंट क्वार्टर वन रिजल्ट में जून क्वार्टर में मीडिया फर्म जी इंटरटेनमेंट का कॉन्सोलिडेट नेट प्रॉफिट 118 करोड़ रुपए रहा,
कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। अडानी पावर क्वार्टर 1 रिजल्ट में जून क्वार्टर में 55% मुनाफा घटा है, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू में 36% का उछाल देखने को मिला है। सर अब देखते हैं मारुति सुजुकी। सर इसका क्वार्टर 1 के रिजल्ट में क्वार्टर में 47% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। उनके नतीजे जो है सर वो कल्पनाओं से परे था, बहुत ही शुद्ध, ये इसकी सोच ही नहीं गई थी जो इतनी अच्छी इसकी जो है रिजल्ट आने वाली है, ठीक है। सर उसके बाद अंतिम में हमने डाला था महिंद्रा एंड महिंद्रा को। सर महिंद्रा और महिंद्रा के क्वार्टर 1 रिजल्ट में मुनाफा 5% घटकर 2612 करोड़ पर आया है, पर रेवेन्यू में 12% की तेजी देखने को मिली है। सर अब जो है हम सारा जो है सबका चार्ट देखेंगे, क्योंकि सर चार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मसालेदार होता है। तो चलिए अब हम जाते हैं चार्ट पे। सर सबसे पहले हम भेल के बारे में ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से भेल को बनाया है ना। सर भेल को अगर आप देखेंगे तो सर ये हमने डे कैंडल लगाया हुआ है, और डे कैंडल में सर आप यहाँ पर देखेंगे ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। पर क्या अभी हमें लेने चाहिए? नहीं सर, क्योंकि आप अगर देखेंगे इस जगह पे तो सर ये जो ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव ही है। तो जब तक हमारा ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता, यानी हमारा ट्रेंड 340 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, 340 सर, अगर 340 के ऊपर नहीं जाता है तो हम इस पे बाय करने का नहीं सोचेंगे। और उसके बाद जैसे ट्रेंड ये बदलता है उसके बाद वहाँ से हम 3 कैंडल लेकर और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 320 के आसपास का ही हम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है उसके बारे में देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। सर बैंक ऑफ बड़ौदा पे बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो है वही हाल है। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे जो अभी भी इसका जो है वो नेगेटिव ट्रेंड पे ही है, और उसके साथ ही जो सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे हैं। ये जब तक ये दोनों ही क्रॉस नहीं करता है हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं बाय करने का। पर आपको एक अच्छा चीज़ दिखाऊं सर, इस जगह पे सिर्फ बायर्स रुके हुए हैं, सेलर्स एक भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो इस पे सर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे जो वॉच लिस्ट है उस पर रखना चाहिए। सर अगला जो है हम देखेंगे झील को। सर झील को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड जो है सर वो ट्रेंड को छू के निकला है, पर यहाँ पर भी वही मैं बोलूँगा, जब तक ट्रेंड नहीं बदलता है तब तक हम लेने का सोचेंगे भी नहीं इस पर। सर इसका जो ट्रेंड, जब इसको हम लेंगे भी तो 160 के ऊपर से ही लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वही सर इसका स्टॉप लॉस जो हो गया हमारे लिए 140 का स्टॉप लॉस हमें रखना है, समझ गए। सर अगला जो है हम देख लेते हैं अडानी पावर को। सर अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो सेम वही कंडीशन बनी हुई है। यहाँ भी ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर तो निकल चुका है, पर ये जो ट्रेंड को छू के आज निकला है। जब तक ट्रेंड ऊपर नहीं होगा हम इस पे भी बाय नहीं करेंगे। तो ट्रेंड इसका हमें कब देखने के लिए मिलेगा? सर ये हमें 860 के ऊपर जब रहेगा तभी जाके इसमें हम बाय करने का सोचेंगे, अन्यथा अभी कोई भी इसमें डिसीजन नहीं बनाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मारुति सुजुकी। सर मारुति सुजुकी अगर आप देखेंगे तो ये अपना जो है ट्रेंड बदल चुका है। यहाँ से किस तारीख से ये देख लेते हैं ना सर। सर ये ट्रेंड बदला है अपना 8 जुलाई से, ठीक है। ये 8 जुलाई से जो ट्रेंड बदला है उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, पर हमारा जो ये सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया कभी, ठीक है। यहाँ अगर आप बोलेगे भाई ये तो आया था ना, सर इसे आना नहीं कहते हैं। ये देखिए आके कैंडल जो है वो ऊपर ही बना हुआ है हल्का, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से जो है फिर से देखिए ये ऊपर की ओर चला गया है। अगर आप इसमें चाहते हैं तो अभी भी निवेश कर सकते हैं, पर जैसे ही इसका आप या यहाँ से भी आप अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ से मान लेते हैं जो आप बाय कर रहे हैं 13,500 से आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 12,540 का, बराबर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या हमारे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। सर अगला जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे। सर महिंद्रा और महिंद्रा को देखेंगे तो ये भी एकदम ट्रेंड के पास ही है अपना बदलने के लिए, ठीक है।
तो सर जब तक, इसका भी वही कहानी है, जब तक ट्रेंड बदलेगा नहीं हम इस पे अंदर घुसेंगे नहीं। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है जो ट्रेंड के पास जाता है और वहाँ से रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रेंड बदलेगा और हम सर उसके बाद 3000 के ऊपर ही लेने वाले हैं, उससे नीचे हमारा कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। 3000 के ऊपर रहेगा तो हम इसमें बाय करने का सोचेंगे, अन्यथा बस महिंद्रा के गाड़ी में बैठिए और बस रेडिया मारिए सर। सर हमने सारे शेयर्स को, अभी 6 शेयर्स के बारे में हमने बात की, सारे के बारे में डिटेल से जान ली, उसकी जो क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आई है वो हमने देख लिया है। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो उस पर जो न्यूज़ है उस पर हमने बात कर ली है। और उसके बाद हमने चार्ट पैटर्न को देख लिया, जो हमें एंट्री कब लेनी है और किस किस में एंट्री लेनी है ये हमने आपको बता दिया है। तो सर अब जो है आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है और किस शेयर पे आपको एंट्री लेनी है ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए सर इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ सर बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।